नमस्कार सभी साथियों को। ओपन पीडियाट्रिक 360 डिग्री में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम डिस्कशन करेंगे बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट। बीएमडब्ल्यू मैनेजमेंट जो हॉस्पिटल से हमारा मेडिकल वेस्ट निकलता है, बायो इसका फुल फॉर्म है बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की स्टार्टिंग करते हैं हम। इसमें देखते हैं सबसे पहले जो हमारा बायोमेडिकल एक्ट आया था। बायोमेडिकल एक्ट आया था वो फर्स्ट स्टार्टिंग में आया था 1998 में। 1998 के बाद में हमारा रिवीजन हुआ है इसका, वो हुआ है 2016 में। 2016 में रिवीजन हुआ है बीएमडब्ल्यू एक्ट का। बीएमडब्ल्यू एक्ट का रिवीजन हुआ है 2016 में। इसके बाद इसका एक प्रोटेक्शन एक्ट आया जिसको हमने बोला है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया हमारा 1986 को। 1986 को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया। ये हमारे रिवीजन एक्ट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को। बायोमेडिकल वेस्ट को जनरली हम पढ़ने से पहले इसको कलर कोडिंग से हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें कलर होते हैं। तो हमारे इसमें मेनली 4 कंटेनर्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO हमारा एक वाइट कंटेनर है, और काफ़ी सारे एम्स और बड़े बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 6 कंटेनर 5 कंटेनर्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक ग्रीन कंटेनर भी यूज़ किया जाता है। लेकिन WHO की गाइडलाइन में ऐसा कोई कंटेनर नहीं है जिसको हम यूज़ करते हैं, एक वाइट कंटेनर जरूर है। तो बात करते हैं हम कंटेनर्स की। तो कंटेनर्स में हमारा पहला फर्स्ट कंटेनर है येलो। येलो कंटेनर है तो येलो कंटेनर को हम पीले के नाम से जानते हैं, तो हमने इस पे कोडिंग करी हमने पस। इसमें फर्स्ट रिलेटेड जो भी पार्टिकल्स हम जिसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम रेड। रेड मीन्स लाल। इसमें जो भी लचीले पार्टिकल्स है जो फ्लेक्सिबल है वो यूज करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट हमारा ब्लैक। ब्लैक मीन्स काला। काला का कैवर्ड यूज किया हमने इससे कचरे से, तो जिसमें कचरा कचरा डालेंगे उसको ब्लैक कंटेनर बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा ब्लू। ब्लू में है नीला। नीला मीन्स हमने ने से स्टार्ट किया इसका नुकीला, तो जो भी नुकीले पार्ट्स होंगे वो हम इसमें यूज करेंगे नीले में। और ये लास्ट हमारा कंटेनर है वाइट, जिसको हमने बोला है पंचर प्रूफ बैग। इन कलर कोडिंग्स में 4 कलर कोडिंग और 5 हमारा वाइट। इनके बाद में हम नेक्स्ट अब 1 बाय 1 देखते हैं इसमें कौन कौन से हम वेस्टेज हम इसमें डिस्कार्ड करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। तो वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट है येलो बैग। येलो बैग में हम सबसे पहले हमारी इसमें 10 कैटेगरीज आती है। 10 कैटेगरीज में हम कौन कौन से कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हमारा वेस्ट है वो हम कंटेनर्स में ऐड करते हैं। तो हमारी जो पहली फर्स्ट कैटेगरी होती है वो होती है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का मतलब होता है जो हमारा एम्पुटेशन वाला पार्ट होता है। एम्पुटेशन जो किया होता है बॉडी का कोई भी पार्ट्स वगैरह उसको कट करके साइड किया हो, तो एम्पुटेशन हो गया, प्लेसेंटा हो गई, ये हमारे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा एनिमल वेस्ट। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। इसके बाद हम यूज करते हैं येलो बैग में ब्लड बैग। जो हमारे ब्लड बैग्स होते हैं जिसको किसी के ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया हो तो हमारा ब्लड बैग आएगा येलो बैग में। उसके बाद में साइटोटॉक्सिस मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जो साइटोटॉक्सिस है उसको हम यूज करते हैं येलो बैग में। नेक्स्ट हमारा एक्सपायरी एक्सपायरी मेडिसिन। एक्सपायरी मेडिसिन का हम यूज करेंगे किसमें, येलो बैग में। नेक्स्ट हमारा पीपी इक्विपमेंट्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स किट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में आपका मास्क, जो भी वियरिंग आपका कवरिंग जो पीपी इक्विपमेंट्स है, आपके शू कवर्स है, और आपका शू कवर्स में आपके इसमें जो डिस्पोजेबल है पीपी किट के साथ में, और जो आपका फेस शील्ड जो आपका हो गया, इसमें पीपी किट्स का ऑल इक्विपमेंट्स किट जो कवरिंग है। उसके बाद हम बात करते हैं गॉज पीसेस। गॉज पीस के बाद में पैड, मॉप और आपका गेमजी। गेमजी आपका जो गीले है, जो भीगे हुए गॉज है उसको गेमजी बोला हमने।
उसके बाद हमारा बायोप्सी सैंपल, बायोप्सी सैंपल हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट कंटेनर। नेक्स्ट कंटेनर को हमने जाना रेड बैग के नाम से। रेड बैग का मतलब हमने यहाँ देखा था कि रेड का मतलब लाल, लाल मीन्स लचीला। जो भी हमारे ऑल फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग एंड रबर, रबर के आइटम्स होंगे, वो प्लास्टिक के आइटम्स वो हमारे जाएंगे रेड बैग में, रेड बैग में डिस्कार्ड करेंगे। उसके बाद में हमारा है रेड बैग में कैथेटर को, ईटी ट्यूब को, ट्रैकेस्टोमी ट्यूब को, और जो भी हमारा ड्रेन्स वगैरह है, जो पाइप्स वगैरह है, जो ड्रेन्स की बोटल्स वगैरह है, उनको हम रेड में डिस्कार्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्लव्स। ग्लव्स के बाद में ग्लव्स के साथ में है ग्लव शॉप। जो हमारे ग्लव्स और ग्लव्स के साथ में जो ब्लड से भरा हुआ ग्लव्स है, या फिर ब्लड से जिसको हम बोलते हैं सने हुए हैं, या फिर इससे वो डिस्कार्ड करेंगे रेड में। उसके बाद में देखते हैं बीटी सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट है, उसको हम उसमें करेंगे डिस्कार्ड। उसके बाद आईवी सेट हो गया, आईवी बोटल्स हो गई। कैनोला हमारा विथ स्टिलेट, जो कैनोला है हमारा और विथ स्टिलेट का, उसको हम डिस्कार्ड करेंगे। इसके बाद सिरिंज, सिरिंज को हम डिस्कार्ड करेंगे। जो प्लास्टिक सिरिंज हमारी विदाउट नीडल, उसमें नीडल नहीं होनी चाहिए हमारी, ये ध्यान में रखना है आपको। ये हमारा रेड बैग का यूजेबल है। रेड बैग का वापस बता देता हूँ मैं एक बार, फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग एंड रबर आइटम्स यूज करेंगे इसमें, फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग एंड रबर। नेक्स्ट कंटेनर की तरफ देखते हैं हम। थर्ड नंबर थर्ड हमारा ब्लैक बैग। तो ब्लैक बैग में हम देखते हैं जनरल वेस्ट, जो हमारा रोजमर्रा की लाइफ में हम यूज करते हैं जनरल वेस्ट। हमने चिप्स खाए, उसको गिरा दिया तो रैपर हो गया हमारा, फूड पार्टिकल्स हो गया हमारा। तो इसमें जनरल वेस्ट में देखो मेनली नॉन इन्फेक्शियस, ये हमारा कंटेनर कैसा है, नॉन इन्फेक्शियस है, इससे इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा पेपर हो गया, फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, वेपर हो गया, पैकिंग कार्डबोर्ड हो गए, बॉक्स हो गए हमारे, और फूड आइटम्स हो गए हमारे। कार्डबोर्ड से मतलब हमारा किसी भी एक कार्टून टाइप में उसमें मेडिसिन पैक होके आ रही है, उन मेडिसिन में क्या हो रहा है, पैक होके आ रही है, बट उनका जो कार्डबोर्ड है, जिसको हम खाली गत्ते बोलते हैं, वो गत्ते हमारे किस में डिस्कार्ड होंगे, ब्लैक बैग में। चलो मैं कॉटन्स की बात करूँ, कॉटन्स हमारा एक ब्राउन कलर के रैप में होके आती है और पॉलीथीन में रैप होके आती है। वो रैप और वो पॉलीथीन और वो हमारा ब्राउन, वो किस में डिस्कार्ड होगा, ब्लैक में, ब्लैक बैग में डिस्कार्ड करेंगे हम उसको। नेक्स्ट ब्लू बैग। तो ब्लू बैग में हम देखते हैं हमारा ब्लू, ब्लू को हमने नाम दिया था यहाँ पे नीला, नीला मीन्स नुकीला। तो नुकीला से यहाँ पे जो भी आपके नुकीले नुकीले हैं, जैसे ग्लासेस हो गए, आपके ग्लासेस है टूटने के बाद नुकीले हो जाते हैं, तो वैसे ग्लासेस होंगे, वो किस में जाएंगे, ब्लू बैग में। इसमें आपके वायल्स हो गए, एम्प्यूल हो गए, पिपेट हो गई। पिपेट्स आपने देखी होगी जो केमिस्ट्री में 12th क्लास में, और आपने फिजिक्स उसमें केमिस्ट्री लैब में आपने देखी होगी पिपेट्स, जो पतली नली होती है। बाद में स्लाइड्स हो गई, माइक्रोस्कोप्स की जो स्लाइड्स होती है, जो आपके लेबोरेटरी में भी काम आती है सैम्पलिंग में, और आपका ब्लड ग्रुपिंग में भी काम आती है, वो स्लाइड्स आपके जाएंगे ब्लू बैग में। उसके बाद में नॉन शार्प मेटल। नॉन शार्प मेटल का मतलब है आपके जो मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, या फिर मेटेलिक का हम बात करें कि एक उदाहरण के तौर पे पेसमेकर, जो आपका पेसमेकर होगा वो हम डिस्कार्ड करेंगे हमारे ब्लू बैग में। ब्लू बैग में हम किसको डिस्कार्ड करेंगे, जो हमारा नॉन शार्प मेटल होगा, जो मेटल पार्टिकल्स है। मेटल्स में मैं बात करूँ कि आपका कोई भी पैर में अगर आपकी कोई रॉड लगी हुई है, उस रॉड को हमने निकाला, निकालने के बाद अगर वो डिस्कार्ड करने लायक है तो हम उसको डिस्कार्ड करेंगे। तो बात करते हैं ब्लू बैग की। तो ब्लू बैग में हम उसको डिस्कार्ड करेंगे मेटल्स को। लास्ट देखते हैं हम व्हाइट बैग। हमारा व्हाइट बैग क्या कहता है, व्हाइट बैग कंटेनर ये कहता है हमारा कि व्हाइट कंटेनर में हम ऑल्सो नोन एज पंचर प्रूफ बैग, इसको हम इस नाम से जानते हैं, पंचर प्रूफ बैग के नाम से। पंचर प्रूफ बैग का मतलब है इसमें कि ये एक पंचर ना हो, तो पंचर प्रूफ बैग है ये।
इसमें हमारे पंचर करने वाले जो भी आइटम्स हैं उनको डिस्कार्ड करेंगे। तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये बैग हमेशा आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। एक हो सकता है ये आपको कंटेनर छोटा मिले अदर कंटेनर्स के बजाय, बट ये आपको क्या मिलेगा, ट्रांसपेरेंट मिलेगा। ट्रांसपेरेंट के बाद हम देखेंगे इसमें शार्प मेटालिक आइटम्स होंगे, इसमें आपके निडल्स होंगी, सिरिंज होंगी, आपके ब्लेड्स होंगे, आपके स्कल्प्स होंगे, आपके आपके ट्रोके होंगे, आपके इसमें इसमें गाइड वायर्स आएंगे आपके, इसमें कैनुला विद स्टिलेट। कैनुला विद स्टिलेट्स का मतलब है जो कैनुला आपके लगाया है, लगाने का मतलब है आपके जो स्किन को प्रिक किया है वो स्टिलेट विथ आपका कैनुला, वो हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, पंचर प्रूफ में। जो मेटल्स की लंबी सी सिरिंज होती है कैनुला में, उसको निकाल के हम किस में डिस्कार्ड करेंगे, उसमें उसको वाइट कंटेनर में डिस्कार्ड करेंगे। अदर आपका जो बाकी कैनुला है वो किस में डिस्कार्ड करेंगे हम, ठीक है। ये हमारा BMW बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट का है। इसमें हमने इसकी एक ट्रिक देखी है, वो ट्रिक हमारी ये कहती है कि यार बीबी वाइट, तो इसको एक ट्रिक में जाना है हमने, यार बीबी वाइट, वाई फॉर येलो, आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्लू, डब्ल्यू फॉर वाइट, यार बीबी वाइट। ये हमारी ट्रिक है इसकी याद करने की। आप इससे पांचों कंटेनर्स के नाम याद कर सकते हो, यार बीबी वाइट। और इसको हम बात करें कि फुलफिलमेंट की, कि हम इसको कितना फुल करके रखते हैं डिस्कार्ड करते टाइम पे, ऐसा नहीं ओवरलोडिंग हो रहा है, फैल रहा है, ऐसा नहीं। तो हमारा इसका ओवरलोडिंग क्या रहता है, हम इसको 2/3 पोर्शन तक फिल करके रखते हैं। हमारा इसको कंटेनर का 2/3 पोर्शन फिल करते हैं। ये हमारे 5 कंटेनर्स की बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है। तो उस आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो आपसे, अगर आपको अच्छा लगा तो आगे वीडियोस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन पीडियाट्रिक 360 डिग्री में आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।